आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या फिर कुरान, अपने सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानूनों से मुक्त हुए, मगर यह जो गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने अनेक बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल घर नहीं पहुँचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर के हमें यह गणतंत्रता प्राप्त हुई है। और उन वीरों के बदौलत ही आज हम इस खुले आसमां में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा था, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा था, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार पांव फैला रखा है कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं, मगर उन पर काम नहीं होता। जैसे ही कोई नोटों का बंडल उसके पास आता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत ही नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति यह है कि हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर तो पूरे दिन खबरें चलाती हैं, वहीं किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश के विकास में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त अपने लिए देखी थी। इसके लिए आवश्यक है हम साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के देश के विकास में अपना पूर्ण संपूर्ण भाव रख के अपना योगदान दें। और मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। राष्ट्र का विकास तब होता है जब हम और आप बदलते हैं। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं यह लोग जिनका लहू देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पार खड़ा वह वीर जवान याद आता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पर तैनात है कि वह चाहता है कि उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर आपके भी दिल में उस सरहद पर खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण है और आप अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो आप सही मायने में एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े फौजी के भांति अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ में निभाएगा, और उस दिन हम पूरे विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। आवश्यक है हम साथ मिलकर के देश के विकास के लिए सोचने की, और विश्व जगत में भारत की अलग पहचान होगी। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर के काम करे। जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके हम एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करें, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।